हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पंचमी का व्रत कैसे किया जाता है, क्यों यह व्रत किया जाता है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या होती है, व्रत में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है। यानी कि ऋषि पंचमी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, यह जो पूजा होती है सुबह सुबह में की जाती है, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में आप सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में इस पूजन को कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश सुबह में नहीं कर पाते हैं, तो एकदम सुबह-सुबह नहीं करना है, आप 10-11 बजे भी कर सकते हैं या सूर्यास्त होने से पहले-पहले भी इस पूजा को आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम फूलों का आसन दे रहे हैं और मिट्टी से जो पार्थिव सप्तऋषि बनाए जाते हैं, अरुंधति माता बनाई जाती हैं, तो आप यहाँ पर बना लीजिएगा। जो ये मिट्टी है, पारक आदि से ले सकते हैं या घर में गमला रखा हो तो गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं। फूलों का आसन देकर के हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। चौकी पर आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं और चाहे तो केले के पत्ते पर या फिर आम के, अशोका के पत्ते पर भी विराजमान कर सकते हैं। अरुंधति माता मैंने थोड़ी-सी बड़ी बनाई है और गणपति जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, तो आप गणपति जी का जो है पूजन भी ज़रूर से करें। दीपक रख लेंगे और दीपक जला लेंगे। तो देखिए, आप मिट्टी की जगह आप सुपारी से भी जो है सप्तऋषि बना सकते हैं। पुष्प और अक्षत लेकर के सभी ऋषियों का, सभी सप्तऋषियों का, अरुंधति माता का जो है आवाहन करेंगे और बोलेंगे कि हमारी चौकी पर आइए, विराजमान हो जाएँ और अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें और अपना आशीर्वाद दें। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प छोड़ देंगे और व्रत का संकल्प आपने सुबह ही ले लेना होता है, जैसे कि आप हमेशा लेते रहते हैं, वैसे ही लेना है। इसके बाद में हम जल से शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए भक्तों, भाद्रपद मास से के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत महिलाएं करती हैं मासिक धर्म में की अवस्था में आ जाने और अनजाने में भी जो भी अशुद्धि के कारण कोई भी हमारी पूजा में गलती हो जाती है ना, यानी कि हम मंदिर में चले जाते हैं, भगवान जी को स्पर्श कर लेते हैं जाने अनजाने में, उन सभी गलतियों को क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो देखिए, हमने वस्त्र रूपी जो है चुन्नी माता को अर्पित किया है, जनेऊ सभी को समर्पित किया है, वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके सभी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, जो भी हमने यहाँ पर बनाए हैं उन्हीं को सभी को एक ही में हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। आप चाहें तो अलग-अलग करके भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन रोली से हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे। तो देखिए, आप ये जो व्रत रखते हैं तो आप दिन भर फलाहार रख सकते हैं, दिन में दूध, चाय, फल खा सकते हैं। अगर आप व्रत का खोलना चाहते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत किसी-किसी के यहाँ पर खोल लिया जाता है। किसी-किसी के यहाँ पर जो व्रत का पारण है अगले दिन सूर्योदय होने के बाद कर लिया जाता है। इस पूजा में जो है समा के चावल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस पूजा में हल से जुते हुए कोई भी सामग्री का, भोग सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पर जो है ना समा के चावल ले सकते हैं, जो कि हल से जुता हुआ नहीं होता है। और इसके बाद में देखिए, आप ये पूजा पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस पूजा को करना है। दीपक का भी पूजन ज़रूर से करें। और जो भक्तों, ये जो पूजा होती है ना, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से यहाँ पर वस्त्र भी निकाल सकते हैं, साथ-साथ रुमाल भी अर्पित कर सकते हैं सभी को। धूप जला देंगे, धूप जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो देखिए, हमने सप्तऋषियों को चंदन का तिलक लगाया है, सब पीले चंदन का, और माता रानी को हम चंदन रोली का टीका लगाया है और उसके बाद में सुहाग सामग्री माता रानी को ज़रूर से अर्पित करनी होती है। तो देखिए, जो ये व्रत होता है मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। जो भी महीने में जो है 4-5 दिन होते हैं जिसमें महिलाएं पूजन नहीं करती हैं, डायरेक्ट पूजा नहीं करती हैं, स्पर्श नहीं करती हैं ईश्वर का, जाने अनजाने में हमसे स्पर्श हो जाता है, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम इस व्रत पूजन को करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऋतुफल का भोग लगाया है और पंचमेवे का भोग प्रसाद अर्पित किया है, जल का भोग लगा देंगे और यहाँ पर सप्त ऋषि की कथा कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे। शब्द अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो कथा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैंने कथा का लिंक आप अलग कर दिया है वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर सुन लीजिएगा, तभी आपका व्रत संपूर्ण होता है। अगर आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं,
जब तक आप इस व्रत को पूजा को करें, जब तक आप शुद्ध सात्विक रहें, उसके बाद में हम अक्षत पुष्प छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। जो ये आपने दीपक प्रज्वलित किया है, इसी से ही आप सप्तऋषि की आरती उतार लेंगे, या फिर आप गणेश जी की आरती गा सकते हैं। तो इस तरह से हमें आरती करनी है, और कोई मंत्र आता है तो आप वह बोलते हुए भी ऐसे आरती कर सकते हैं। और देखिए, आप गणेश जी की भी आरती ज़रूर से कर लीजिएगा। और ऐसे हम प्रार्थना कर लेंगे, जो भी हमारी अशुद्धि के कारण जो भी गलतियाँ हुई हैं, उनके लिए क्षमा याचना कर लेंगे, ऐसे प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है, भगवान स्वतः स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए भक्तों, इस पूजा में गाय के घी का प्रयोग नहीं करना है, भैंस की घी का प्रयोग करना है, और दूध का भी गाय का प्रयोग नहीं करना है। आप भैंस का दूध पी सकते हैं। दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में कोई भी गलती रहती है, कमी रहती है, वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। क्षमा प्रार्थना ज़रूर से मांग लें। तो देखिए, कुछ जो भी इस पूजा में भोग प्रसाद अर्पित करेंगे, वो हल से जुती हुई नहीं होनी है, ना ही प्रयोग करते हैं, ना ही हमें उसे खाते हैं। तो यह जो व्रत होता है थोड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिट ऑप्शन होता है खाने पीने की। तो आप ये जो व्रत है कठिन माना जाता है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से करें। और देखिए, आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन खा सकते हैं, या फिर आप अगले दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। और देखिए, जब हमारी दीपक ठंडा हो जाता है, तब हमें सूर्यास्त होने से पहले पहले ही चौकी का विसर्जन करना होता है। जो जल है लोटे का, वो आपने किसी गमले में सिला देना है। देखिए, मैं बता रही हूँ फिर से, जलते हुए दीपक हो तब तक आपने चौकी का विसर्जन नहीं करना है। दीपक शांत हो जाने के बाद में जो है यहाँ से चौकी हटानी है। और जो ये भोग प्रसाद आपने यहाँ पर रखा है, ये आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा। और ये जो सुहाग की सामग्री है, दक्षिणा है, ये आपने मंदिर में ले जा कर के दान करनी है। इसे खुद यूज नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर कोई नहीं मिलता है, तब आप अपने ससुराल पक्ष में किसी को दे सकते हैं। और यहाँ पर जो ये फूल पत्तियाँ हैं, इनका आपको क्या करना है, तो देखिए, आप ये एक बर्तन ले लीजिएगा। इसका विसर्जन आपको घर में ही करना है, बहुत आसानी से हो जाता है। पहले के टाइम में तालाब नदियाँ पास में हुआ करती थी, तो वहाँ पर जो है विसर्जन कर दिया जाता था। तो हम यहाँ पर जो है जल में पुष्प डाल देंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है पूजा हो जाती है, और गणपति जी को इसी जल से हम छींटा लगा देंगे। यदि आपने मिट्टी की गणेश जी का वाहन करके पूजन किया है, तब आपने जो है इस विसर्जित करना है। नहीं तो मंदिर की मूर्ति है तो जल का छींटा लगा कर मंदिर में वापस रख दीजिएगा। जो भी फूल पत्तियां हैं वो इसी पानी में डाल दीजिएगा। तो देखिए, जो ये पूजा होती है ऋषि पंचमी की, ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। इस पर्व के दिन सप्त ऋषियों को के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से जाने अनजाने में हुए पाप के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। सप्त ऋषियों से प्रार्थना करेंगे कि आपका हमने पूजन करने हेतु आवाहन किया था, अब हम आपका विसर्जन करेंगे, तो आप अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। और ऐसा बोलते हुए सभी ऋषियों का हम इस जल में जो है समाहित कर देंगे, यानी विसर्जन कर देंगे। और जो ये छोटी सी चुनरी है, ये आप किसी कन्या को दे सकते हैं, छोटी कन्या को देना होता है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। जो भी फूल पत्तियां हैं वो आपने रखनी हैं। तो इस तरह से हमें जो है ऋषि पंचमी की पूजा करनी है। यदि आप किसी कारणवश दिन में नहीं पूजा कर पाए हैं, तो शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले 2 घंटे पहले ही आप इस पूजा को कर लीजिएगा। और जब ये मिट्टी यहाँ पर गल जाएगी, तो ये आप बट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, या फिर आप अपने घर के गमले में ही डाल दीजिएगा, ये खाद बन जाएगी। तो इसी तरह से सिंपल साधारण सी पूजा हम ऋषि पंचमी के दिन करते हैं, विसर्जन भी घर में ही करते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से करना है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी वीडियो छूट जाती है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।